बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिना यासिर सफ़ेद पोस्ट चैनल से आज आपके साथ हाज़िर हुई हूँ। एक ऐसी जगह पे एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये एक गडीशों का इलाका है जहाँ पे एक भाई हैं, उन्होंने लोगों की मजबूरियाँ और हालात को देखते हुए अपने अपने तवज्जुह से इस मिशन का आगाज़ किया और इन्होंने एक ऐसा आइडिया लिया कि ये 200 रुपये डेली बेसिस पे आवाम को राशन फ़राहम कर रहे हैं, और वो भी उनके एक कॉल के ज़रिए। एक कॉल करने पे आप उनसे राशन ले सकते हैं। हम इनसे जानते हैं कि आइडिया इनको कैसे आया और कैसे इन्होंने आवाम की सहूलत की सोचा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र। ये आइडिया आपको कैसे आया? ये जी आज से 3 साल पहले की ये बात है। बेसिकली जब कोविड-19 आया है तो मैं ख़ुद उसका विक्टिम था कोविड-19 का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हैंडसम अमाउंट अर्न करता था। लेकिन उन दिनों पे मेरे जैसे आदमी के भी हालात बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। तो बस उसी दौरान ये मेरा आइडिया ज़हन में आया कि कोई ऐसा काम किया जाए जो अवाम की भलाई के लिए भी हो और अल्लाह ताला मेरी भी आखिरत उसमें संवार सके। तो उसी दौरान फिर मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया दौरान कोविड, क्योंकि मैं ख़ुद कोविड में था, कि हम लोग 5 फैमिली मेम्बर्स हैं। हम 5 फैमिली मेम्बर्स को क्या चाहिए होता है, कितना ग्रॉसरी, कितना राशन हमें हर एक महीने में लगता है। तो वो उसकी फिर हमने सारी डिटेलिंग की, सारा होमवर्क उसके ऊपर मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद फिर हम लोग मार्केट गए हैं। मार्केट से प्राइसेस के रेट्स लेने के बाद फिर हमने एक पैकेज बनाया। उस पैकेज को हम मार्केट में लेके आए। स्टार्टिंग डेज़ में अगर आप इसको कहें तो ये 2020 की बात है, तो हमें बहुत सारी हैज़ल्स आई। लोग राशन लेना नहीं चाहते थे, उनको पता नहीं था कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। जी, लोग समझते थे कि शायद उनके साथ कोई फ्रॉड होगा, लेकिन हमने उनको ये बताया कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, फ्रॉड हमारे साथ हो सकता है। हम आपको मुकम्मल ग्रॉसरी दे देते हैं और पैसे तो हम आपसे बाद में 200-200 करके ले रहे हैं। तो फिर लोगों को समझ आना शुरू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 साल में हम लोग इस वक्त 1200 फैमिलीज़ हैं जिनको हम हर महीने राशन दे रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जब आपने ये बिल्कुल स्टार्ट लिया, तब उस टाइम पे आपने अपनी ही घर से इस टीम का आगाज़ किया या आपके साथ किसी ने हेल्प की? नहीं जी, मेरे साथ कोई हेल्प वाली सिस्टम नहीं है। टोटल मैं इसके ऊपर काम खुद कर रहा हूँ। ना ही मेरे साथ कोई एनजीओ अटैच है, ना ही कोई मुखय्यर हज़रात हैं। बस अल्लाह ताला ने जितनी बसात दी हुई है, जितनी मेरी औकात है, उसके मुताबिक मैं लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में तो यही था कि बस 8 से 10 लोगों के लिए ये शुरू करेंगे, लेकिन ये करते करते कब हम 1200 लोगों पे पहुंच गए, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चल सका। और एक मुकम्मल टीम है मेरे पास, जो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, जो मेरे मैनेजर हैं, जो मेरे रिकवरी मैन्स हैं, जो मेरे पास लेडी स्टाफ है जो डोर टू डोर जाता है। ये सारी उनकी काविशों का नतीजा है। मुझे तो बस अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया हुआ है, मैं उसके रास्ते पे चल रहा हूँ। तो ये सर्विस आपने सिर्फ़ एक चंद एक इलाकों के लिए मख़सूस की है या पूरे लाहौर में आप ये सहूलत दे रहे हैं? नहीं, देखिए, पूरे लाहौर में अभी हम लोग इसको नहीं कह सकते, लेकिन राउंड अबाउट हम लोग 70% लाहौर कवर कर रहे हैं। मेरे पास इस वक्त 10 लड़के हैं, वो 10 लड़के 10 एरियो में वो उसकी रिकवरी करते हैं। हम राउंड अबाउट 120 के करीब एक लड़के को कस्टमर्स देते हैं। वो 120 घरों में डेली जाता है, वहाँ से वो रिकवरी करता है। हम सिर्फ लोगों को ये मोटिवेट करते हैं कि आप हमसे राशन ले रहे हैं, आप ये जो मुकम्मल राशन हमसे ले रहे हैं, आप हमें 200 देते रहें। जो एक बंदा भी अपनी वो चेन को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, तो अगले बंदे का राशन उससे नहीं हम दे पाएंगे। तो इसी तरह हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम के साथ वर्क कर रहे हैं और काम चल रहा है। तो कभी ऐसा हुआ हो कि किसी फैमिली ने राशन तो लिया लेकिन पैसे देने के मामले में तंग किया हो? जी, बहुत सारे हैं। देखें, सारी दुनिया में सब अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे बुरे लोग सब दुनिया के साथ चलते हैं। लेकिन हमारे ये कारोबार का भी है कि नफ़ा भी होता है और नुकसान भी होता है। मैं ये नहीं कहता कि जी 100%, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 90 प्लस पे हम लोग इसकी रिकवरी पे होते हैं, और 90% से ज़्यादा लोग हमें रिकवरी देते हैं। लेकिन हम भी लोगों को चेक करते हैं जब हम सामान देते हैं। हम उनका वो एक फ़ॉर्म फिल होता है, उस फॉर्म के बाद हम उनकी इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करने के बाद हम उनको सामान देते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो बीच में पैसे नहीं देते। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि जो बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा अपने वो खाए हुए सामान के, तो वो मेरे लिए आखिरत का सामान इकट्ठा कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात है। और अगर इसको आगे आप कितना बढ़ा रहे हैं और इसके मज़ीद इसके लिए क्या इक़दामात करना चाह रहे हैं? बहुत से सफ़ेदपोश लोग ऐसे थे जो इस तरह ये सुन के भी अभी भी नहीं ले पाते कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो उनको आपका स्टाफ़ किस तरह से माइल कर लेता है?
नहीं देखें, इसमें मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने एक एरिया टारगेटेड करते हैं। उस एरिया में हमारी कोशिश होती है कि 100+ कस्टमर्स हों, कि जिसके ज़रिए हम लड़कों की सैलरी को मैनेज कर सकें। हमारा लेडी स्टाफ जाता है, उनके जो पैकेजेस हैं उसको हम लोग मैनेज कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें डे बाय डे इजाफ़ा हो रहा है, इसमें कमी नहीं आ रही। मैंने आपको बताया है कि हमने 8 लोगों से 4 से 8 लोगों से शुरू किया था, और इन 3 साल में हम लोग 1200 फैमिलीज़ को राशन दे रहे हैं। और डे बाय डे मेरी मैडम्स जाती हैं, घरों में जाती हैं, हम उनको कन्विंस करते हैं, उनको बताते हैं कि एक डेली वेजर आदमी है, अगर वो 1000 रुपया डेली का कमा रहा है, दिहाड़ी ले रहा है, तो वो 1000 रुपये की दिहाड़ी लेने के बाद वो अगर शॉप के ऊपर जाता है तो बड़ी मुश्किल से वो अगले 3 टाइम के खाने के वहाँ से राशन ले पाता है। तो हम उनको कहते हैं कि आप वो 1000 रुपया कमा रहे हैं, वो 1000 जो ले रहे हैं, आप उसमें से सिर्फ 200 रुपया हमें दें और हमसे पूरे महीने का राशन ले जाएं। और वो बकाया जो 800 रुपया, आप उसको अपने बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करें, आप अपनी सेविंग करें, और कल को वो कई पैसे आपके काम आ सकते हैं। तो स्टार्ट जब आपका फॉर्म फिल होता है तब आप क्या पे ले रहे हैं उनसे? हम उनसे कोई पैसे नहीं लेते। हम उनसे वो फॉर्म फिल होने के बाद हमारी इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी करने के बाद हम उनके डोर स्टेप के ऊपर उनको वो राशन जब देते हैं, देन हम उनसे 200 रुपया लेते हैं। वही उनका एडवांस है, वही उनकी किस्त है, और वही 200 रुपया वो रोज़ का देते हैं। 35 डेज़ के अंदर 7200 का ये पैकेज होता है। 35 दिन में उनके पैसे पूरे हो जाते हैं। फ़र्स्ट टाइम पे आपने हमसे ये पैकेज लेना होता है। नेक्स्ट मंथ में आप हमें अपनी स्लिप बना के भिजवाते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि आपके घर में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर आप हमें अपनी वो पर्ची के ज़रिए बताते हैं कि जी ये हमारी पर्ची है, ये हमें सामान चाहिए, इसकी हमें ज़रूरत है। वो जो आपकी अमाउंट बनती है, वो 3000 बने हम 100 रुपया डेली का लेते हैं, वो 6000 बने हम 200 डेली का लेते हैं, वो 9000 बनेगा हम 300 डेली का लेंगे, वो 30,000 बनेगा हम 1000 रुपया डेली का लेंगे। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और अब अगर आपके पास हमारी वीडियो के वास्ते से लोग आपके पास आते हैं, और यहाँ पे दफ्तर में भी आके आपके डोर स्टेप के अलावा यहाँ पे भी आके लोग आपसे ये फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं? जी देखें, मैं आपका माशाल्लाह मेरे पास आई हैं, लेकिन ये पिछले लास्ट रमज़ान से लेके अभी तक मैं 50+ चैनल्स को इंटरव्यू दे चुका हूँ। और जिस चैनल के तवज्जुह से भी लोग मेरे पास आते हैं, हम उनको यही कहते हैं कि जी आप आएँ, आप अपना फॉर्म फिल करवाएं। सिंपल आप कॉल के ऊपर फॉर्म फिल करवा दें, आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म फिल करवाएं, हम आपके डोर स्टेप पे पहुंचेंगे, आपको राशन आपके डोर स्टेप पे मिलेगा, पेमेंट आप अपने डोर स्टेप से करें। हम जितनी आसानियां लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं, हमारी कोशिश यही है कि वो आसानियां हम उनके लिए पैदा कर सकें। और मैं इसमें एक और बात ऐड करता चलूं कि मैं ये कारोबार लोगों के साथ नहीं कर रहा। मेरा ये कारोबार, मेरा जितना ये बिज़नेस है, मेरे रब के साथ है। मुझे उसी ने चुना है और उसी की खातिर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। अब ये भाई कह रहे हैं कि जी आप यहाँ लोग आते हैं और अपना एक फ़ॉर्म फिल करवाते हैं और 200 रुपये डेली की बुनियाद पर ये हमसे राशन ले जाते हैं। पहला 1 माह आप उनसे राशन लेके जाएँ, अब उनकी रिकवरी क्लियर करवाएँ, और दूसरे माह आप अपने घर की लिस्ट भिजवा के इनसे अपना सामान, मतलूबा सामान हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा मिशन है इस भाई का। और भाई अगर इस मिशन में आगे से लोग आपके साथ ऐड होना चाहें, इस बिज़नेस में, इस अल्लाह के साथ जो आप कारोबार कर रहे हैं, ये इसमें अगर बहुत से NGOज़ हैं, बहुत सा मीडिया ऐसा है जो आपके साथ खड़ा होना चाहे, तो क्या आप किसी की हेल्प लेंगे इसमें? देखें, मैं अभी तक मुझे ऑफ़र्स बहुत सारी जगह से हो चुकी हैं, लेकिन मैं उनको यही कहता हूँ कि जब आप रब की रज़ा के लिए काम करते हैं ना, तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद उसमें वसीले पैदा करता जाता है। तो आएँ, नेक काम में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ें, आएँ, आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या आवाम को सहूलत देना चाह रहे हैं। आप आएँ, हमारे पास आएँ, हम जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम उस काम में आपकी हेल्प करेंगे। जो हम आपके साथ तामन कर सकते हैं वो करेंगे। आप भी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करिए, अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद आपके लिए आसानी पैदा करता जाएगा। आपने सुना कि ये भाई कहते हैं कि आप में जो अल्लाह लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते आसान करता है। तो मैं आपसे, बहुत से ऐसे घरों को मेरी वीडियो देख रहे होंगे जो अपने घरों में सफ़ेद पोशी के बायस बाहर निकल के ना तो हाथ फैला सकते हैं, ना आज के दौर में, उनके महंगाई के इस दौर में उनके पास कोई ज़रिया आमदन है जिससे वो अपने घर का, अपने बच्चों का पेट आसानी से पाल सके। तो ये बहुत अच्छी उनकी एक कोशिश है कि इन्होंने 4 लोगों से ये सफ़र स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 1200 लोगों के घरों का राशन पूरा कर रहे हैं, और सिर्फ डेली 200 रुपये की बुनियाद पर ये राशन फ्राहम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोगों, अगर इस तरह के चंद एक लोग
लाहौर में बल्कि पूरे शहर में, पूरी दुनिया में मौजूद हों ना, तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान जैसे बहुत बड़े शहर में गुर्बत का ख़ात्मा हो जाए। लेकिन लोग चाहते ही नहीं हैं कि गुर्बत को ख़त्म किया जाए। हम मौजूदा हुकूमत या हमसे पहले की जो हुकूमतें थी, उन सब का मिशन है कि अपना जो है ना वो भरा जाए, अपना जो दायरा है उसको भरा जाए। लेकिन ये भाई ने अपने बारे में बाद में सोचा। कोविड के ज़माने में इन्होंने अपने खुद भी कोविड में थे और इन्होंने एक डिसीजन लिया कि किस तरीके से मुश्किल अफराद लोगों की मदद की जा सकती है, और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस मिशन में कामयाब है। और इनका ये एक बहुत अच्छा अमल है कि जिसको ये आगे जारी रखना चाह रहे हैं। अल्लाह पाक इनके कारोबार में मदद फरमाए, और जो लोग इनसे राशन लेके जाते हैं वो भी इनको इसी तरह इनका मिशन में साथ साथ चलते रहें। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।